जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आतो चट्टा और आज हम डिस्कस का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट सेट्स। सेट्स आपने पहले पढ़े होंगे, हाई स्कूल के अंदर भी पढ़ाए जाते हैं, इवन 6 7 के अंदर भी। सेट्स का यूनियन लेना, सेट का इंटरसेक्शन लेना, सेट का डिफरेंसेस लेना। लेकिन ये कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए कि ये क्यों ज़रूरी है, ये ऑपरेशन को समझना क्यों ज़रूरी है, पहले हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। फिर हम उन ऑपरेशंस को एक नज़र देखते हैं कि ये ऑपरेशंस कैसे आप कर सकते हैं और आप सेट को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, लिखना कैसे चाहिए सेट को। ठीक है, डिफरेंट नोटेशन है उसकी। तो ये एक नज़र प्रेजेंटेशन पे डालते हैं। तो ये जी आज का टॉपिक, वाई सेट्स फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। तो जो पहली एग्जांपल है वो है डाटा मॉडलिंग के बारे में। ठीक है, हमारे पास डाटा जो है डाटा बेसिस के अंदर स्टोर होता है या कहीं पे भी, और डिफरेंट वे भी हैं स्टोर करने के। ठीक है, तो अब आप उसमें से टेबल्स की फॉर्म में या उसमें डिफरेंट क्यूरीज हैं जिसमें कीज़ और जॉइंस लगाते हैं। तो अब अगर एक एग्जांपल सामने रख लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिस्टम है जिसको सारे यूज़र यूज़ कर रहे हैं, उसमें से किसी को रोल एडमिन दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। और कुछ ऐसे हैं जिनको जो है उन्होंने कोई जैसे टू फैक्टर अथेंटिकेशन है इस तरह से की हुई है। ठीक है ना, तो वो हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका एडमिन का यूज़र हो और उनको टू फैक्टर अथेंटिकेशन भी दी जाए। तो अब हम कहते हैं ये डिफरेंट सेट्स हैं। जब इनको आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो एक्चुअली दोनों का कॉमन निकल आता है। तो अब आप देखें, यूज़र्स हु आर बोथ एडमिन एंड आर रेडी ऑन टू फैक्टर अथेंटिकेशन। तो हमने सामने ये नोटेशन यूज़ कर ली कि वो हमारा टू फैक्टर जो इंटरसेक्शन है वो उसको कॉमन को कर लेगा। अभी अगर आप इसको कहें जी हमें ज़रा और एग्जांपल के क्लोज हो जाएं, तो हम देखते हैं कि देखें, ये यूज़र है जिसमें दो टेबल हैं, जिसमें यूज़र आईडी और उसने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की हुई है, और यूज़र रोल्स का एक अलग से टेबल है जहाँ पे आईडी जो है और उसके रोल दिए गए हैं। यहाँ पे देखें तो 101 हमारे पास एक दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 101 दो दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम 101 जो वो एडिटर का भी रोल है उसके पास, और एडमिन का रोल भी है। तो अब हमें इसमें कोई एक रो चाहिए और यहाँ पे कोई कोई बंदा होना चाहिए, ठीक है ना, जिसकी भी आईडी है। तो अब आप यहाँ पे क्यूरी जैसे लगा रहे हैं कि सिलेक्ट इस यूज़र आईडी। यू जो है यहाँ पे हमने वो एलियस के तौर पे ले लिया। यूज़र जो है ये वही है जो यहाँ पे ग्रीन कलर को, यही टेबल का नाम है। तो यहाँ पे उसने कर दिया कि उसके पास उस यूज़र में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रू फॉल्स डिफरेंट एग्जिस्ट करता है। और एक रो एग्जिस्ट करनी चाहिए इस टेबल के अंदर जहाँ पे वो एग्जैक्टली मैप करे, और उनकी आईडी आपस में बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, और रोल जो है वो एडमिन का होना चाहिए। तो यहाँ पर एक रो ही काफ़ी होगी, हालांकि मल्टीपल रो भी यूज़र आईडी की हो सकती हैं। तब अब बेसिकली जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे देखा, तो ये ए इंटरसेक्शन भी है, और एक्चुअली यहाँ पे जो क्यूरी है ये भी सेट्स का इंट्रोडक्शन है। इस तरह से आप डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर आप जावा की बात करें तो उसमें कलेक्शन एपीआई के नाम से है, तो आप सेट्स को यूज़ कर सकते हैं। कलेक्शन मीन कि आप डाटा, ये डाटा स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, और आप जैसे लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है, एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है, सेट्स एक डाटा स्ट्रक्चर है। इसी तरह से आप इसके ऊपर आप देखें कि और भी यूजेज है सेट्स का। ये तो मैंने एक डेटाबेस के साथ एग्जांपल दी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक वास्ट फील्ड है। तो अब आप देखें, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, सर्च करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ये एग्जांपल दे देता हूँ। आप जैसे कोई एआई टूल यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी टाइप कोई भी, तो अब आप ये यहाँ से लें और बताएं कि ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में सेट्स किस तरह पे यूज़ होते हैं। तो आप बड़ी कंक्रीट एग्जांपल देख सकते हैं। तो आपको मेरे ख्याल में ये ज़रूर देखना चाहिए, एआई टूल के साथ इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अब इस तरह से सिक्योरिटी परमिशन रोल्स, अभी मैंने कुछ एग्जांपल दी भी हैं। और ग्राफ है हमारा एक और टॉपिक नेक्स्ट आ रहा है। आप ग्राफ में देखेंगे तो आप नोड्स के नेबर नोड्स कर लें, एक नोड के साथ कौन कौन से कनेक्टेड हैं। तो आप इस तरह से आप उनके भी सेट्स बनाएंगे। और टेस्टिंग इस तरह से, क्वालिटी एश्योरेंस जो भी है, ये इस तरह से चीज़ें हैं एआई और मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल आगे कोड किए। तो यहाँ पे जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट वे से बता दिया। डेटाबेस का मैंने ज़रा ज़रा क्लोज एग्जांपल दे के बता दिया। इनकी एग्जांपल आपको सर्च कर लेंगे तो आप ऐसे जैसे बंदा मोटिवेट हो जाता है कि ये सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट।
तो आप सेट को डिफाइन कैसे करते हैं? तो बेसिकली एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जैसे एग्जांपल देते हैं, सिटीज ऑफ पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आगे तीन डॉट लगा दी, इट मीन्स कंटिन्यू, इस तरह के और भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं कि लाजमी शुरू में लाहौर लिखें, कराची बोले भी लिख सकते हैं इस्लाम, तो इनका ऑर्डर नहीं है। और ये कि यूनिक होने चाहिए, लाहौर एक दफ़ा लिख दिया तो दोबारा नहीं लिख सकते आप उसमें। ठीक है। और अब ये होता है कि लाहौर कराची के साथ आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सेट में जब यूनिक एलिमेंट है, आप कोई और एलिमेंट, कारों की इंफॉर्मेशन, ट्रकों की, कुछ भी डाल दें, ठीक है, तो वो भी आप डाल सकते हैं, हालांकि वो सिटी के साथ इतनी डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं बन रही। तो इस तरह से ये सेट में देखें तो इसमें डिजिट भी हैं, करेक्टर भी है, कलर भी है, सिटी का नेम भी है। तो अभी जैसे अभी आप कहते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 5, तो आप सेट को फॉर एग्जांपल, ये एक तरीका कार है कि जस्ट उसे आप नेचुरल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो और इस वाले को लिखेंगे तो उसको हम रोस्टर नोटेशन कह देते हैं। ठीक है, ये आगे शायद लिखा भी आ जाए। प्रॉपर्टीज मैंने बता दी कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, इस वजह से ऑर्डर नहीं है, तो आप सेट ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आगे देखें तो डुप्लीकेट नहीं होंगे, जैसे मैंने लाहौर की एग्जांपल दी, वंस एलिमेंट इज रिटर्न वी कैन नॉट राइट इट अगेन। अब आ जाते हैं सेट को स्पेसिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो पहले तो ये कि आप कोई ना कोई लेटर, उसको कैपिटल लेटर आप असाइन कर देते हैं सेट के नाम के लिए, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसे आप इटैलिक में से, मैथ में जैसे स्मॉल लेटर लिखे जाते हैं तो वो आप लिख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे रोस्टर नोटेशन की बात की गई, तो ये सेट की रोस्टर नोटेशन। लेकिन ऑलवेज ये फिजिबल नहीं है। आपको अगर कोई एलिमेंट ऐसे कह दिए कि फलां लिखें, कोई एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट के नाम लिखें, तो शायद वो सारे लिख के सेट बहुत लेंथी हो जाए। ठीक है, ये एक शहर में, लाहौर में कितने लोग रहते हैं, उनके सेट्स में सब लोगों का नाम दें, इसमें कोई तरतीब भी नहीं बनेगी। तो देन इट इज़ नॉट ऑलवेज फिजिबल। दूसरा ये कि सेट नोटेशन के लिए ये करली ब्रेसेस इस तरह से यूज़ की जाती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से यूज़ कर लेंगे तो इवन देन इट इज़ फाइन। तो ये एक सेट है, जैसे 3 5 7, तो बस अब हम कहते हैं इस तरह डॉट लगा दें, यूज़र को खुद ही पता चल जाएगा आगे 9 है। तो इस तरह नहीं है, जब तक कि बिल्कुल वो क्लियर पिक्चर नहीं हो जाती तब तक आप ये तीन डॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, मैं कहूँ मैं तो ऑड नंबर लिख रहा था, फिर मैं कहता तो प्राइम नंबर लिख रहा था। तो इस तरह से उसको जल्दी आप उसको क्लोज ना करने की कोशिश करें जब तक कि आपको क्लैरिटी ना हो। तो यहाँ पर आप देखें ये दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो एक ये जो है सबसे अच्छी जो नोटेशन है, सेट बिल्डर नोटेशन, ऐसी नोटेशन जिससे सेट को बिल्ड किया जा सके। तो अब आप यहाँ पे देखें, डी एक सेट का नाम है, उसमें हमने कह दिया पी एक एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि पी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, और पी जो है प्राइम भी है, और एंड ये इसमें एंड कर दिया, और पी टू से ग्रेटर भी है, तो इट मीन्स ऑल प्राइम नंबर जो नेचुरल है और ग्रेटर देन 2 है, उसको आप जरा इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये भी एक और एग्जांपल है, एक्स जो है कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, इस वाली लाइन को हम, ये जो स्ट्रेट लाइन, इसको कहेंगे सच दैट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक वे है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। दो हमने अभी पढ़ ली, सेट बिल्डर नोटेशन से लिख लें या आप रोस्टर नोटेशन से लिख लें। ठीक है, ये दोनों ही स्लाइड के ऊपर दिया है। तीसरा ये कि नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, कोई भी आप बात करते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि ये ज़रूरी नहीं कि 100% क्लैरिटी हो। तो ये जनरल सी फॉर्म है। तो आप इसमें एक्स कैन बी एनी एलिमेंट ऑफ द, यहाँ पे साथ एक और भी, उसको किससे वो बिलोंग करता है, ठीक है ना, सेट का। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एंड दे के एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ इंटीजर समथिंग। लेकिन ये ज़रा ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि यहाँ पे आप लिख के आगे कंडीशन दे दें, बाद में 5 से 15 के दरम्यान कौन से इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, तो कुछ हमने ऑलरेडी भी देखी है, ये देखें, इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि एक्स, ठीक है, वो एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये यहाँ पे लिख दिया इतना। तो इसका लिखने का एक तरीका कार ये कि यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू एन, जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा, एंड एक्स इज इवन। ठीक है ना, इस तरह लिख दें। और भी एक बेहतर है कि 2n, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल होते हैं, तो एन कैन बी एनी नेचुरल नंबर। तो ये दोनों चीज़ें ही एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही। ठीक है, एक दरम्यान में तीसरी आप खुद भी लिख सकते हैं, वो आप एक्स साइड एक्स बिलोंग्स टू एन, तो आगे लिखें एक्स इज इवन या एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2, वट।
तो दूसरा ये जो है रियल नंबर्स ग्रेटर देन 5, तो अब आप एक तरीकाकार है आप ऐसे लिख दें, ठीक है ना। इससे जो बेहतर और तरीकाकार है वो ये नीचे वाला है, यानी कि बेस्ट, अगर आप इसको हम बेटर कह सकते हैं और इसको आप बेस्ट कह सकते हैं कि ये भी वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक्स एक रियल नंबर है। यहाँ पे एक्स को आपने सेपरेट करके बाद में रियल नंबर के साथ लिंक किया, तो यहीं पर ही बता दें कि एक्स इज अ रियल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5। तो अब इससे आगे चलते हैं। ये कोई एक्सरसाइज है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके ये 4 एक्सरसाइज हैं इनको आप सॉल्व करें। और अगर आप उससे बेहतर लिख सकते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में वो भी लिख दें, नीचे मैंने इस एक्सरसाइज को सॉल्व भी किया, तो आप कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो ये खैर आपकी चॉइस है। तो मैं अभी इनके सोल्यूशन को डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन वंस अगेन इस सोल्यूशन को थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। अब ये एक और एक्सरसाइज है, तो ये दोनों स्लाइड्स के ऊपर एक्सरसाइज आप कर लें, लेकिन कोई क्वेश्चन हो तो मेरा इस प्रेजेंटेशन के एंड पे ईमेल दिया गया, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आप मूव करते हैं। ये भी खैर इसके वो साथ सोल्यूशन भी दिए गए हैं, लेकिन आप सोल्यूशन को बाद में देखिएगा, बाद में पहले खुद उसे सॉल्व करके फिर इसके साथ कंपेयर कर लें, और साथ को ये टूल से भी करवा लें तो और अच्छी बात होगा, आपको डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग मिल जाता है। अच्छा जी, एक एलिमेंट सेट के अंदर है या नहीं, और लाहौर इज अ सिटी इन पाकिस्तान सेट में है या नहीं, आप कर सकते हैं, या कोई और है शहर। तो अगर वो कंटेन हो रहा है तो आप उसके लिए ये वाला एलिमेंट, ये नोटेशन एक यूज कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा, जैसे 4 बिलोंग्स टू दिस सेट और यहाँ से ए उससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो जो नहीं बिलोंग कर रहा उससे उसको क्रॉस कर दें, ये किसान से है। तो कुछ सेट्स हम नॉर्मली यूज करते हैं। अभी मैंने ये कहा कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किस नंबर को कहेंगे, ठीक है ना। बाज लोग कहते हैं 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। नेचुरल जैसे जो कुछ कुदरती चीज ग्रो का है, जैसे एज है आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो लेकिन कुछ चीजें आपकी किसी और तरह से होती है जिसमें नेगेटिव भी, एज को भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब नेचुरल नंबर को कुछ बुक्स के अंदर लिखा गया कि जीरो इंक्लूड ना किया जाए, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर है कि नहीं इसको किया जाए, कुछ और कुछ कहते हैं पॉजिटिव नंबर ले लें, कुछ इसी तरह से। तो डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है, वो सारी ठीक है, हम किसी को गलत नहीं कहते। लेकिन कंप्यूटर साइंस में हम यूज करते वक्त हम ले लेंगे कि हम हमारी जो काउंटिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो पहला नंबर हम जैसे एरे भी बनेगी तो पहला जो एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो जीरो होगा, हम वैसे कहेंगे पहला एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे हो जहाँ से आपकी लिफ्ट भी स्टार्ट करी, तो उसको हम जीरो कह देते हैं कि हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ नेचुरली कर रही है, वो आप इसको जीरो से ले लेते हैं। तो हम जिसके साथ चलेंगे, ठीक है, इसको विकिपीडिया के ऊपर आप डिस्कशन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कौन से लोग हैं, मतलब ग्रीस हैं, कुछ वो समझते हैं कुछ नहीं समझते। तो हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले जीरो को इंक्लूड करके चलेंगे, और जिसमें जीरो शामिल नहीं होगा बाकी वही है, उसको आप इस तरह से जी प्लस, इसको मुख्य से पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है, या होल नंबर भी कह सकते हैं, योर चॉइस जैसे भी कहें, ठीक है। वंस अगेन नेचुरल में हम लोग जीरो इंक्लूड करके चलेंगे, और जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हो जाए, जीरो सेंटर में आ जाता है, तो इधर को ये चल गए इधर को ये चल गए, तो अब आप इसको इंटीजर्स कह देते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये होगा कि कुछ नंबर जैसे 10/3 लिखेंगे तो आप इसको 3.33 या तो उसमें प्रिसीजन में चलते जाएं, लेकिन आप कहते नहीं इसको 10/3 ही रहने दें, तो इस तरह P/Q की फॉर्म में आप लिख देते हैं। और P और Q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, यहाँ पर ये Z लिखा गया, ठीक है। लेकिन ये देखना है कि वो डिविजिबल बाई जीरो ये नहीं होना चाहिए, कोई नंबर है ही नहीं, कोई ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जो डिविजिबल हो बाई जीरो से, ठीक है। जीरो से डिवीजन का मतलब अनडिफाइंड है, आपने इन्फिनिटी नहीं कहना, कुछ लोग मिस्टेकनली इसको इन्फिनिटी कह देते हैं। तो हम हमेशा डिवाइडेड बाई जीरो को अनडिफाइंड लेके चलेंगे। और दूसरा जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं हमारे, ठीक है, तो ये डिफरेंट सेट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। बहुत लोग कहते हैं जी करेक्टर्स तो इधर नहीं है, सेट ऑफ करेक्टर्स, तो करेक्टर बेसिकली उनके कोड आ रहे होते हैं, तो वो हमारे नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं, कोड भी जीरो से ऑनवर्ड लेके चलते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें मुझे भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट या वेन डायग्राम ये क्या होती है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। थैंक यू वेरी मच।